हाँ महाराज जी, चाय भर को तो निकल ही आए। तो गया महाराज जी बहुत जल्दी लगा लेते हैं गौ माता। इनका अंधाधुंध कम करता है। ये कमलेश बाबा जी। राम की कृपा से ही सबको सुख मिलता है। राम कृपा नासै सब रोगा, जो यही भांत बने संजोगा। सतगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम है न विषय के आशा। माता पिता गुरु जय। जीवन भाई जो सोचते हैं कि हमारे पूरा राष्ट्र सुखी रहे, तब हम सुखी रहेंगे। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं। इसी कड़ी में आया हूं आज चित्रकूट के चमत्कारी राधे बाबा जी के पास, जो रास्ते में मिले भी हमें। तो उन्होंने कहा कि आते नहीं हो इस समय, तो हमने कहा नहीं प्रभु जी, आज जल्द ही हम आपकी कुटिया पर पहुँचेंगे। तो आज हम सीधे महाराज जी की कुटिया पर, और इस समय चल रहा है थोड़ा से हवा तेज तूफान। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा से टाइम रुक करके महाराज जी से सत्संग करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये महाराज जी की यहाँ पर कुटिया है, जो पहले पुरानी वाली थी महाराज जी की छोटी सी, जो देखने में आप लोग को आ ही रहा होगा। और इसको भी लगता है महाराज जी बना रहे हैं। सीताराम महाराज जी, हरिओम, जय हो। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी गौ माता के लिए सानी लगा रहे हैं। ये देखिए, देखिए चमत्कार देखने में आ रहा होगा जी। लाइन में लग जाए बहुत दिन में आ गई जी महाराज जी, जय हो। और महाराज जी स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? चमन। तो देखिए दोस्तों किस तरह से महाराज जी बच्चों की तरह खिलाते हैं बैठ करके स्वयं। ये देखिए, देखिए दोस्तों महाराज जी का स्नान ध्यान हो रहा है दूसरे मीटिंग का। ये जो है पलारे भाई है। हाँ निकाल ले। हाँ महाराज जी, चाय भर को तो निकल ही आए। तो गया महाराज जी बहुत जल्दी लगा लेते हैं गौ माता। अभी तो 2:30-3 बजा होगा। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी गऊ को लगा लिए हैं। महाराज जी कितना दूध है? ये देखिए दोस्तों, महाराज जी अपने जरूरत से ज्यादा दूध निकालते भी नहीं हैं, जो वो अपना उसका बच्चा पिए। ये देखिए कितना कम दूध महाराज जी निकाले हैं चाय भर के लिए, और इससे ज्यादा नहीं है। दोस्तों महाराज जी का स्नान हुआ, गौ माता भी लग गई। अब महाराज जी, ये महाराज जी दूसरे मीटिंग का स्नान होता है। हाँ वो महाराज जी आपका तो अलग ही रहता है, 2 टाइम तो आपका चलता ही है जी। अब 2-2:30 बजे जी, शाम में गिनती हो गई। शाम में गिनती हो गई, सवेरे का काम खत्म हो गया। जय हो। तो देखिए दोस्तों महाराज जी का, महाराज जी चाय बनने जा रही है। अच्छा यहीं धर दो, यहीं रखो बस। बिना मिर्ची का खेल है। खेल अलग निरंजन, अलग अलग सिस्टम है। देख कुतिया खबरदार खबरदार। खबरदार। महाराज जी इसको भी ठानना पड़े। जाति भैया दूल्हा आया, और अगर पर जात को दूल्हा आएगा तो मोरी भग गई, तो फिर उसका कोई स्वागत नहीं। गलत का तो बताओ जी। मान मर्यादा जो कौन चली जाए, अब आपको तो सगा बताओ। मान मर्यादा का खेल है। देखो इसको समय के मुट्ठी में कर देंगे। इसने कितना दुनिया बसा रखी है, देखो देख लो। इसको संभाल के मुट्ठी पे कर दिया, हो गया। संभाल के मुट्ठी में कर दिया। इनका अंधाधुंध कम करता है। ये कमलेश बाबा जी। जय हो परमात्मा, भोलेनाथ आशीर्वाद दे, आनंद मंगल। जय हो महाराज जी। सबसे पहले तो ये पूछना चाहते महाराज जी,
काफी हाहाकार मचा था हाँ। कि महाराज जी की कुटिया में चोरी हो गई। हाँ। तो महाराज जी क्या ये बात सत्य है? इधर पंखा रखा था। जी महाराज जी, पंखा तो फर्राटा वाला रखा था। हाँ, और बैठी थी जी। इतने आए 4-5 आदमी, वो अशोक लवालिया 9-10 बजे तक वहाँ बैठे रहे, दमे लगा होता। जी। हम पे थी, हमारी झोली में 800-900 रुपया थे। झोली ही ले गया, उसे झोली फेंक गया। झोली भी ले गए? और 4-5 आदमी थे भी। फिर हम उधर गए और हमने पूछा, बोले कि हाँ हम 4-5 आदमी थे लेकिन सामान नहीं लिया है। हमने आया तो पहले ही से हमारी सिलेंडर लिया है, कढ़ैया लिया है, वो भी नहीं दे रहे हैं। अरे महाराज जी, उसी का हाथ है सब। महाराज जी मतलब सब सामान भी लेगा, बैटरी, पंखा और पैसा भी, झोली सब साफ कर हाँ दिए। हाँ, फिर झोली वहाँ डालेगा खाली का। तो देखिए दोस्तों, कितनी ये गलत बात है कि अब क्या साधु संतों के महाराज जी तो इतनी अपनी छोटी सी कुटिया में कैसे रहे और किस तरह से आज महाराज जी रह रहे अरे हैं। विश्वास करेगा सो लेगा, ना तो विश्वास ना करके महाराज जी कुटिया में छोड़ करके चाहे विदेश चले जाएं पर कुटिया में ताला नहीं कभी लगता है। ये महाराज जी की कुटिया का नियम है। आज जब से 80, 95, 96 वर्ष की आयु है, उतने ऐसे ही चल रहा है। तो महाराज जी, हम यही सोच के महाराज जी आए कि महाराज जी की कुटिया में ऐसी कैसी बात हो गई। ये महाराज जी आपके लिए साफी एक ले आए हैं। ले बोल, बढ़िया। हाँ, ये महाराज जी नहाने वहाने में आपको थोड़ा सा साल लगाते थे ना, ये इस कारण से सोचे कि ये साफी महाराज जी के लिए रहेगी, तो ये कम से कम अपना इसको लगा करके दिक्कत नहीं होगी। और इसमें महाराज जी आपके लिए कुछ छोटी सी सेवा लाए हैं। वो जो है बहुत सोयाबीन की बड़ी ले आए। अरे बहुत है, सब्जी बनाओ तो महीना जी। और इसमें है तेल, क्या है भोलेनाथ। और इसमें लाए महाराज जी चना का दाल। अरे वाह, हाँ चने का दाल सबसे बड़ी। इसमें है मूंग का दाल। हाँ, अरे ले अब सब तो आ गया। इसमें है अरहर का दाल। ले बोल, बहुत सामान आया। और ये है महाराज जी आपका चावल जी। और इसमें है महाराज जी आपका आटा। बोलो, चमत्कार होगा बोले महाराज जी। चमत्कार महाराज जी, हमें तो डर गए कि महाराज जी कुटिया में कैसे ये हुआ। और ये महाराज जी क्या हो बोले चमत्कार, हर महादेव। तो महाराज जी अभी है खर्च आपके पास है? अरे हम 1000-2000 झोली में दे। जय हो परमात्मा जी, कम से कम बच गया कुछ। यही सब बचे दोस्तों। ये है छोटी कुटिया, पुरानी कुटिया, जहाँ पर पहले महाराज जी विराजमान थे। और पहली खोज राधे महाराज की हमारी थी, जो पहले सबसे पहले वीडियो हमने अपने चैनल में डाला था महाराज जी का। तो महाराज जी भक्तगण देश विदेश से आपको देखते हैं, उन्हें कुछ आशीर्वाद स्वरूप, कुछ सत्संग जो उन अपने जीवन में उतारे, वो महाराज जी सुनाइए। जय हो भोलेनाथ। महाराज जी दिखवाइए मत करिए, पैसा नहीं महाराज जी, मुझे लगता है वीडियो देख कर के ही ना कोई ले जाए तो फिर आ जाता है जी। 20,000 रुपया आदमी ले गया जी, और 20,000 रुपया हमारे पास आ गया। जय हो। ये परमात्मा की महाराज जी कृपा है। देखिए ये डाल दिया, ऐसी तो भी ले आ गए। ऐसे उन्हें दिखाया 2-10 हजार रुपया। हाँ। तो उन्होंने सोचा यार बाबा के पास बहुत पैसा है, इसका तो झोलिए सुनना ले गए जी। और ले गया, हमें मालूम चल जाए को ले गया जी। अच्छा, अब बोलो, आशीर्वाद तो है, ये सबको आशीर्वाद मिले जी। और अपने जीवन में कैसा निकाला, बालापन से हर भजे सारे जग से रहे उदास, सब तीर्थ आशा करें कभी आवे हरिदास। जय हो। हमारा नाम ही हरिदास है। जय हो प्रभु। और अब जब भजन करने वाला जो होता है जी, वो भगवान के पास हर हमेशा उसको बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। जिसके लक्षण सही होते हैं, जो भगवान का भजन करता है, माता पिता की सेवा करता है, अपने परिवार की सेवा करता है, देश के लिए कुर्बान रहता है, उसको तो पानी की तरह हर चीज मिलती है चकाचक जी महाराज जी। और जो आवारा रहेगा उसको सब कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? ना काऊ की सेवा करने, ना काऊ से मिलके रहने, ना काऊ दंडोत प्रणाम करने, तो कौन देगा? भगवान थोड़ी तुम्हें प्रणाम कर भी आए, भगवान थोड़ी तुम्हारे काम में आए, वो तो उनकी निगाह है जी। राम कृपा नासै सब रोगा, ये जो यही भांत बने संजोगा।
साधु का जो नियम है कि भगवान का भजन करे और सबको आशीर्वाद दे। जैसी उम्र के लिहाजा आशीर्वाद दे जा। अबे हम 20 साल के होते तो हम आशीर्वाद ना देते, हम आशीर्वाद लेते सबकी। जी देखो देखो लड़का भी आ गई बा, ये आ गई लड़का का सामान। अबे ये हट, अबे एक बाल्टी लड़का दिया था, जय क्या भी लड़का दे। अब गद्दू बांधे, अब वो बच्चिया महाराज जी थोड़ा से बांध लें। अब इसको रखो। अबे महाराज जी आज के जीवन में जो महाराज जी आज का जो युग चल रहा है, आज लोग इतना युवा पीढ़ी है, कुछ भी है महाराज जी, इतना दौड़ भाग में व्यस्त हैं। तो महाराज जी आपकी कृपा से महाराज जी शांति कहाँ उन्हें मिलेगी, थोड़ा सा महाराज जी बताइए भक्तों को। क्या हो शांति का परिचय ये है जी कि शांति लाने में कई चीजें चाहने पड़ती। जी आँखन को कंट्रोल, कानन को कंट्रोल, चलन चाल को कंट्रोल, अपनी दिनचर्या पे कंट्रोल, तब शांति आती है। और मन जो है, मन से परमात्मा को मनन करते रहो। जी प्रभु। और जो नई उम्र के हैं वे अपने माता पिता गुरु की कहना माने, उसी में शांति है। जी। और अगर जी ने अपने माता पिता की और अपने ज्ञान का महत्व नहीं दिया, उसको दिक्कत है। कि मन जो है हमारा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जी। मन से ही विघन होता है, मन से ही शांति होती है, जय हो। मन से ही उद्वेग होता है और मन से ही भजन होता है। जी। हमारा जैसे हमारा कर्म सुधर जाए तो हमारा मन भी सुधर जाता है। जी। हमारी आंखें सुधर जाए तो हमारा बोलचाल सुधर जाता है। जी। क्योंकि जो हम आँखन से देखेंगे वो हमें करने पड़ेगा। जी महाराज जी। आँखन से हम देख लेते हैं कि ऐसा है, तो उसमें आदमी का धर्म में जुट जाता है। जी। और जिसको जो है कि भैया इसके बहुत संपत्ति है, कोनो ढंग से हमको चुराना है, जी प्रभु, तो वो उसमें लग जाएगा, उसमें लग जाएगा। मन वो ही है। जी। मन उसका सो है, सो हमारा है, एक ही है। जी। लेकिन उन्हें अपने मन को आवारा कर लिया। तो महाराज जी उसी को पूछना है कि जीवन में जैसे जो कठिनाइयां या दुख आती हैं महाराज जी, तो उन्हें हम किस दृष्टि से देखें कि वो हमें कमजोर न करने पाए। हाँ, बे मन से ही कमजोर हो जाते। जी। अगर हमारा मन बिगड़ेगा जी तो हमारा कर्म बिगड़ेगा। जय हो प्रभु। और हमारा मन नहीं बिगड़ेगा तो हमारा कर्म भी नहीं बिगड़ेगा। जी। तो मन से ही कर्म बिगड़ता है। जी प्रभु। इस प्रकार से शांति मिलती है कब? शुभ काम करे से। जी। अशुभ काम करे से मन में शांति नहीं आती है। जी प्रभु। और शुभ काम करो तो निर्भय रहता है। जैसे किसी ने कोई बात की चोरी कर ली, जी, तो ना वो भजन कर सकता है, ना किसी की सेवा कर सकता है, ना उसको शांति होगा। जी। उसको डर बढ़ गया, भय बढ़ गया। जी। वो भय के कारण ना भजन करेगा, ना खाना भी खा पाएगा ढंग से, ना सो भी पाएगा। जी। उसको ऑटोमेटिक उथल पुथल बनी रहे। जी। और जिसका कर्म सही है, कोई प्रकार की बदमाशी नहीं है, जी, कोई प्रकार की किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं है, उसको तो शांति रहता ही है, हमेशा होए तो और ना होए तो। महाराज जी संत महात्मा जंगल में ही तप के लिए क्यों जाते हैं? इससे जाते हैं कि जंगल में थोड़ा सा शांति है, आएगा तो कोई बाई चांस आएगा। जी। और शहर में रुको तो शहर में तो बढ़ाएगा नहीं। तो महाराज जी उस तपस्या में प्रकृति की भी कोई ऊर्जा प्राप्त होती है क्या? अब बहुत जैसा अब हम यहाँ रहते हैं जी, तो यहाँ आने वाले ही आते हैं। जी प्रभु। और वहाँ पे कामता में बैठ जाओ तो जिसको नहीं आने वो भी बैठ जाएगा। यह है ना। जी प्रभु। इससे साधु लोग जंगल में रहते हैं। जी महाराज जी। कि जंगल में एक तो कोई आएगा नहीं। जी। वो आ जाएगा तो 10-5 मिनट रुकेगा। जी। बाकी उसको कह देंगे कि भैया जो है जाओ, पानी आने वाला है। जी। इधर रुकने की जगह नहीं है। जी। इससे जंगल में शांति रहती है। जी महाराज जी गुफाओं में भी बाबा रहते हैं, पहाड़ों में। देखे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में बड़े बड़े पहाड़ हैं, 1.25 लाख। जी। 1.25 लाख पहाड़ में कम से कम 1.25 लाख साधु समझो। जी।
एक एक पहाड़ में 10-10, 20-20 बाबा रहते हैं जी जी। मैं एक ही एक विचार लो, अमरनाथ तक महात्मा मिलेंगे गुफाओं में। जी क्यों? कि उन्हें जीने का परवाह नहीं है और उन्हें खावे तो आ ही रहा है। जय हो 100 आदमी आ रहे दिन भर में 100 प्रकार का सामान ले आ रहे। जी अब उन्हें 100 ग्राम खाने हैं जी तो वो भजन कर सकते। और घर में रहेंगे तो नातेदारी रिश्तेदारी घर के प्राण खा जाएंगे, घर के काम से छुट्टी ना हो, नहीं भजन छुट्टी का करो। मिलेगी। जय हो बताओ जी महाराज जी। घर के आदमी से छुट्टी नहीं पाओगे। जी महाराज जी, कुटिया में किसी प्रकार की आपको कमी, कोई दिक्कत हाँ परेशानी इस भैया, समय? कोई जरूरत नहीं। गौ माता को किसी प्रकार का राशन वगैरह कोई दिक्कत? नहीं, अबे तो सब है। सब है। अबे सब है। जय हो प्रभु। महाराज जी आशीर्वाद दें सभी हमारा भक्तों को। जय हो। जो हमारे समाज में जुड़े हैं उनको आशीर्वाद, और जो नहीं भी जुड़ पाए उनको भी आशीर्वाद। जय हो। क्योंकि हमारे भजन में सबको लगना है। जय राम की कृपा से ही सबको सुख मिलता है। राम कृपा नासै सब रोगा, जो यही भांत बने संजोगा। सतगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम है न विषय के आशा। माता पिता गुरु जय जीवन भर जो सोचते हैं कि हमारे पूरा राष्ट्र सुखी रहे, तब हम सुखी रहेंगे। जय हो। यही जय आशीर्वाद श्री है। राम। चारों तरफ से चित्रकूट धाम से सबको आशीर्वाद पहुंचे। हर हर महादेव। महादेव। शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। सीताराम महाराज जी। हाँ, अब हो गया।